देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बायनोमियल थ्योरम चैप्टर का। रेशनल टर्म्स निकालना है, बट ये जो एक्सपेंशन दिया हुआ है ये बायनोमियल एक्सपेंशन नहीं होगा, ये ट्राइनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ है। तो इसमें आपको मल्टीनोमियल थ्योरम का जो आपका जीटी जनरल टर्म का जो फॉर्मूला है पहले आप लगा दीजिए, फैक्टोरियल 6, और ये जितने भी टर्म है इसके पावर में कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगा दीजिए, R1 R2 R3, और इसी का जो ये फैक्टोरियल नीचे ये हो गया। थोड़ा सा और इसको हम सिंप्लीफाई अगर करें तो ये हो गया आपका R1 R2 R3, 1 का पावर R1, 2 का पावर R2/3, 3 का पावर R3/2। रेशनल टर्म्स अगर हमको निकालना है तो ये वैल्यू हमको इंटीग्रल वैल्यू मिलना चाहिए, पावर जो है ये इंटीग्रल वैल्यू मिलना चाहिए ऑब्वियस है। तो ये नीचे में 2 है, इसका मतलब कि ये 2 का मल्टीपल होगा, ये जो होगा ये मल्टीपल ऑफ 2 होगा, और ये 3 है, ये 3 मल्टीपल ऑफ 3 होगा, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना कि हीट एंड ट्रायल से इसके वैल्यू को हम लोग सोचेंगे। यहां हम लोग लिख दिए तीनों वैल्यू R1 R2 R3, कितने यहां पे पॉसिबिलिटी है वो सारे पॉसिबिलिटी को यहां पे काउंट करना होगा, मेंशन करना होगा कि कौन कौन सा पॉइंट यहां बनने वाला है। लेकिन थोड़ा सा हमारे तरफ से आपको एक एडवाइस है कि यहां पे जो भी पावर, ये जो फ्रैक्शन में ये वैल्यू जो रहता है ना जिसमें ज्यादा है, जैसे यहां 2 है यहां 3 है, तो 3 किसका है? R2 का। तो R2 का वैल्यू ये तो R1 R2 R3 सभी जो वैल्यू है वो 0 to 6 होगा, और तीनों का सम भी 6 होना चाहिए। तो ये सबसे ग्रेटर ये वैल्यू है डिनोमिनेटर में, तो आप इसके वैल्यू को पहले जज कीजिए, आप हीटेड ट्रायल से पहले आप इसको 0 रख के सोचिए। जब तक 0 से काम बनता है तो आप 0 से ही बनाइए, 0 से नहीं बनेगा तो फिर आपका 3 का मल्टीपल क्या होगा? 3 होगा, फिर 6 होगा, इस तरह से आगे बढ़ना है। इसके बाद क्या है? कोफिशिएंट यहां नीचे में जो है ये ज्यादा है R3 का, तो इससे रिलेटेड आप इस पे जाइए, इसके बाद इस पे जाइए, और उसके बाद इस पे कोई बाउंडेशन नहीं है, लास्ट में आप इसको सोचिए। ये 0 है, अगर हम इसको भी 0 रख देते हैं तो क्या यह पॉसिबिलिटी बनता है यहाँ पे? तो हम यहां देख लेते हैं कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो इसको हम लोग काउंट करेंगे। तो यहां पे अगर 0 रख देते हैं, ये दोनों 0, तो इसको 6 होना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हो गया। अगर हम यहां पे 0 रखते हैं, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इसके बाद टर्म वहां पे जो नंबर दिया हुआ डिनोमिनेटर में 3 के बाद 2, ये ज्यादा बड़ा है, 3 के बाद यही बड़ा है। तो यहां 0 के बाद, बट ये ध्यान रखना ये 2 का मल्टीपल लेना है, तो ये 2 लेंगे। अब ये 2 हो गया तो इसको 4 होना पड़ेगा, कोई बात नहीं, R1 R2 R3 0 to 6 जाएगा, और तीनों का सम भी 6 होना चाहिए, तीनों को मिला के। अब यहां 0 ही रखते हैं, इसको आगे और बढ़ाते हैं, तो यहां 4 रखेंगे तो यहां पे 2 होगा। अगर यहां पे 6 लेंगे तो ये ऑब्वियस है कि ये 0 होगा। देखिए कितना आराम से हमारा सारे वैल्यू कैलकुलेट होते जा रहे हैं। अब ये 0 वाले सारे वैल्यू इसके कैलकुलेट हो गए। तो ये क्या है? R2 क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 3 फिर लेते हैं। अगर ये 3 लेते हैं तो क्या यहाँ पे 0 से फिर चलते हैं, अगर ये 0 ये 3 है तो इसको 3 होना पड़ेगा। अगर 3 रख के ही इसको फिर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या हो सकता है? 2 का मल्टीपल है तो 2 लेंगे, तो ये 3 to 5, तो ये होगा आपको 1, यहां पे आपका हो गया 1। इस तरह से ये वैल्यू हमारा चल रहा है। अगर ये 3 के बाद अगर हम इसको 4 रखते हैं तो ये 7 हो जाएगा, जो कि 6 से ज्यादा हो जाएगा, हम नहीं काउंट कर सकते। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? 3 का मल्टीपल ये है R2, तो ये 6 लेते हैं। अगर ये 6 लेते हैं तो इसको निश्चित है कि दोनों को 0 लेना पड़ेगा। आपके सारे वैल्यू काउंट हो गए। अब इसके बाद कहता है द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, सारे रेशनल टर्म का जितने भी है उसके सम निकालना, सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स, सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स, रेशनल टर्म्स
इक्वल टू, अब जितने भी कॉलम जो आपने रो बनाया है ये सारे वैल्यू को आप इसमें रख के ये वैल्यू को पुट कर दीजिए आप। जैसा अगर ये वैल्यू को देखिए हम एक करके दिखा देते हैं। R1 है 6, तो ये R1 6 है तो R1 की जगह पे 6 रख दीजिए। R2 0 है, 0 रख दिए। 1 के पावर R1 है 6, 2 के पावर R2/3 0/3 यानी कि 0, 3 के पावर R3/2 ये भी 0 है यानी कि ये भी 0। ये आपका पहला टर्म हो गया। उसी तरह से फिर दूसरे अगर हम एक और वैल्यू आपको रख देते हैं, अगर हम 4 रखते हैं, R1 की जगह पे 4 रखते हैं तो ये वैल्यू हमारा फैक्टोरियल 6, ये हो गया फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 2, 1 के पावर 4, 2 का पावर में R2/3 है, ये तो 0 ही है तो ये 0 ही रहेगा। इसके बाद 3 का पावर में है R3/2 है, R3 कितना है 2 है, 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा। इसी तरह से फिर इसको वैल्यू को रखिए, फिर इसको वैल्यू रखिए, फिर ये वैल्यू रखिए, फिर ये वैल्यू रखिए, फिर ये वैल्यू रखिए और कैलकुलेट कर दीजिए। थैंक यू।